संस्कृताय सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास 8th में दीपकम नाम की नई पुस्तक सीबीएसई ने बनाई है और एनसीईआरटी की इस नई पुस्तक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैप्टर हम सभी देख चुके हैं और आइए दूसरा चैप्टर यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये जो आपने लाइन पढ़ी होगी, सूक्ति पढ़ी होगी, इसको एक कहानी के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट करने वाला ये चैप्टर है जिसका नाम है अल्पानाम अपि। अल्प मतलब कम, अल्प मतलब कम, अल्पानाम कम भी, इसमें से निकलेगा अपि। अल्प भी क्या? अल्प की वस्तु, अल्प वस्तुओं का संगति मतलब होता है कलेक्शन, यूनिटी। यदि हमारे पास अल्प वस्तु भी है, कम साधन भी हैं, लेकिन हम एक साथ हैं, यूनिटी है, संहति, कार्य साधिका, तो हमारा जो कार्य है वो साधिका सध जाएगा, सफल हो जाएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अल्पानामपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका, ये एक सूक्ति है कि अल्प भी वस्तुओं का यदि हम यूनिटी करके उसका यूज करें तो हमको किसी भी काम में सफलता इजीली मिल जाएगी। दो फेजेस में ये चैप्टर है। एक तो एक कहानी है जहां पर एक रियल घटना है जहां पर कुछ लोग पहाड़ की तरफ जाते हैं और वो अटक जाते हैं, और दूसरा फेज है कि उनका नायक उनको एक कहानी सुनाता है एक कबूतर की। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में एक व्याकरण का प्रयोग है कि इस चैप्टर में आपको लेप प्रत्यय मिलेगा। जब हम बोलते हैं ना एक क्रिया से दूसरी क्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं खाकर जाता हूं, है ना, मैं जाकर खाता हूं, तो जाकर एक कंटिन्यूएशन में एक क्रिया हो रही है ना, तो इसमें दो प्रत्यय लगते हैं। एक प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय, ठीक है, जैसे जाकर को बोलेंगे गत्वा, जाकर। लेकिन वहीं यदि इसके आगे कोई, जैसे आ मतलब आकर, तो यदि इसके आगे कोई भी उपसर्ग लगा हुआ है तो हम इसमें त्वा प्रत्यय की बजाय ल्यप प्रत्यय का यूज करते हैं। कौन सा? ल्यप, जिसमें य बचता है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा? जैसे हमने इसके आगे लगा दिया आ प्लस गम धातु, तो इसका हो जाएगा आगत्य, आकर। ठीक है, आपको बहुत सारे इसके यूज मिलेंगे इस चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस चैप्टर के बाद में आपको पूरा एक लिस्ट भी दी गई है जिसमें सारे सब तरीके का यूज है। देखिए, आगच्छति आता है, और आगत्य मतलब आकर, आनयति आनीय, ठीक है, उत्तिष्ठति उत्थाय, प्रणम्य उपकृत्य निर्देश करके, इस तरीके से इसका यूज होगा। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। और कुछ लोग समर वेकेशन के समय पहाड़ों में जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र, विद्यालय से ग्रीष्म अवकाशे, विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश में मतलब समर वेकेशन में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, किसी पवित्र भूमि के दर्शन के लिए, देवभूमिम उत्तराखंडम, जो उत्तराखंड नाम की देवभूमि है वहां पर अगच्छन गए। तदानीम, उस समय, वर्षारंभ काल आसीत, ऐसे समय में गए जहां पर रेनी सीजन था। वर्षारंभ काल, रेनी सीजन का आरंभ मतलब स्टार्टिंग का काल था, टाइम था। सर्वे अपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी गौरी कुंड नाम के स्थान को प्राप्त हुए, मतलब वहां पर पहुंचे। कहां पर? गौरी कुंड। यदा ते, जब वे, यदा, अब ये एक अव्यय है, यदा तदा, जब तब, तो जब ते मतलब वे सभी, श्री केदार क्षेत्रम आरोहंतः आसन, उन्होंने जब केदार क्षेत्र का आरोहंतः आरोहण किया, उसकी चढ़ाई की अपने तदा तब, लक्ष्य प्राप्ति है पूर्वम, जैसे ही वो केदार क्षेत्र पर गए, केदारनाथ की पहाड़ियों पर गए, तो लक्ष्य प्राप्ति है पूर्वम, उनको ऊपर तक जाना था, उनकी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई, उससे पूर्व ही, लक्ष्य प्राप्ति पूर्वम, वेगेन दृष्टि, हाँ, वेग मतलब बहुत तेज, वृष्टि मतलब बारिश, चूंकि बारिश का मौसम था तो बहुत तेज बारिश आरंभ हो गई। सहसा अचानक, सहसा मतलब अचानक, सर्वत्र सब जगह, अंधकार प्रसृत, अंधकार छा गया, अंधेरा छा गया, प्रसृत फैल गया। नद्याः, जो नदी थी, तीव्र जल वेगेन,
तीव्र जल के वेग से, वेग मतलब हो गया यहाँ पर फ्लो, इधर भी वेग मतलब फ्लो ले लीजिए, जो तेज था उसका, उस बहुत जल की धारा बहुत तेज थी, तो सेतु मतलब जो ब्रिज थे भगना, वो टूट गए, इतनी तेज धारा थी। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत स्खलन लैंडस्लाइड्स, संजातम प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। सर्वे अपि उच्च स्वरेण, सभी जो थे सभी लोग उच्च स्वरेण मतलब ऊंचे स्वर से अक्रंदम चिल्लाते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, ईश्वरम प्रार्थयंत च, और ईश्वर को प्रार्थना करने लगे, क्या, हे भगवान रक्ष अस्मान, रक्ष, हे भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार चिल्लाने लगे। सर्वेशाम अधैर्यम दृष्ट्वा, सभी का, सर्वेशाम सभी का, अधैर्यम, अधैर्य मतलब होता है, मतलब ये जो उनका ढांढस टूट रहा था, तो वो अधैर्यवान हो गए थे, इसका मतलब जो पेशेंस लेस, धैर्य मतलब पेशेंस, और अधैर्य मतलब जब उनका पेशेंस टूटने लगा, तो दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख कर। नायक सुधीरा, हाँ अब ये नायक कौन है, नायक मतलब जो उनका लीडर था, जिसका नाम क्या है, सुधीर, नायक जो सुधीर है, वो सभी को सांत्वयन, सर्वान सभी को सांत्वयन, सांत्वना देना मतलब कंसोल करना, और प्रेरयन मतलब मोटिवेट करना, मोटिवेट करते हुए अवदत बोले, क्या बोले, अब नायक का डायलॉग आ रहा है, नायक बोले, अई भो मित्राणी, हे भो मित्र, मेरे मित्रों, सभी ध्यान से सुनो, अस्मिन विपद काले, इस विपत्ति के काल में, वयम मतलब हम सभी, धैर्यम अवलंबे, देखिए यूज आ गया ल्यप प्रत्यय का, अवलंब्य, अवलंबन लेकर, आश्रय लेकर, किसका आश्रय, धैर्यम, धैर्य मतलब पेशेंस, ऐसे काल में हमको पेशेंस का आश्रय लेना चाहिए, पेशेंस धारण करना चाहिए, और उसका कम अपि उपायम चिंतयाम, ये क्या है, कम मतलब कुछ, उपाय हमको, कब कुछ भी एक उपाय चिंतयामा सोचना चाहिए, सोचते हैं। दिनेश कहता है उनमें से एक, सविषादम, विषाद के साथ मतलब खेद के साथ, अरे भाई, अरे भ्राता, किम वदसी, क्या बोल रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु ही सन्निकटे पास में है, एवं चेत, तो फिर कथम उपाय चिंतित, तुम उपाय सोचने की बात कर रहे हो, कैसे उपाय सोच सकते हो, हमारी मौत ही जब नजदीक है, दुखी होकर उसने बोला बेचारे ने, सब विषादम। अब नायक बोलता है, नायक कौन है, सुधीर, बोले विषादम मां कुरु, एक नायक की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो पेशेंस नहीं खोता, तो सुधीर ने क्या कहा कि चिंता मत करो, विषादम मां करो, मतलब आप अपने मन में निराश मत हो, डोंट लूज होप, यदा वृष्टि शांता, अब यदा मतलब वही जब, वृष्टि मतलब बारिश, शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, भविष्यति हो जाएगा, भविष्य काल का है ना, वातावरण जो है, वो जो एनवायरमेंट है वो स्वच्छ मतलब वही साफ हो जाएगा, तदा मतलब तब, वयम मतलब हम सभी, संभूय से, तो अब देखिए आ गया एक और वर्ड, संभूय, एक साथ मिलकर, है ना, ये कैसे बना शब्द, सम उपसर्ग भू धातु, वैसे भू का बनेगा भूत्वा, होकर, अब सम उपसर्ग लग गया तो ल्यप प्रत्यय लग जाएगा, और इसका आरूप हो जाएगा संभूय, एक साथ मिलकर, सेतु मार्गम च निर्माय, सेतु मतलब ब्रिज, मार्ग मतलब जो रास्ता है उसको, निर्माण करके, निर्माय, ये भी दोबारा, निर्माय निर्माण करके, ल्यप प्रत्यय का यूज है, पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामा, दोबारा स्वलक्ष्यम, अपने लक्ष्य के प्रति, हम जो ऊपर हमारा लक्ष्य है वहां पर चलेंगे, चिंता की बात नहीं है ज्यादा, विषादम मां कुरु, डोंट लूज हो, ठीक है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे पूरी इमेज बनाई है पूरी, ये देखो बारिश गहन, बहुत सारा वातावरण काला हो गया, और नदियां वगैरह सब बहने लगी, ये उनका नायक है सुधीर, और ये चारों लोग हैं, बोले चिंता मत करो, जब हो जाएगा, ये सब चढ़ाई कर रहे हैं, देखिए। अब उसमें से एक सुरेश बोला, एतस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में, वयम किमेतित अत्यंतम दुस्साध्यम, हम सभी क्या ऐसे अत्यंत दुस्साध्य मतलब भयंकर कठिन, दुस्साध्य मतलब कठिन, असंभव इम्पॉसिबल जो कार्य है, कर्तुम शक्नुम, अब इतनी बरसात में ऊपर जाना, इतना कठिन कार्य, इतना इम्पॉसिबल कार्य हम कर्तुम शक्नुम, क्या करने के लिए हम समर्थ हैं, तो नायक बोलता है, प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्र ध्यान से सुनो भाई, वयम हम सभी, आत्मविश्वास बलेन, किसके बल से, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस,
सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल से इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय, इदम यह असंभव कार्य भी संभूय मिलकर अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, अवश्य साधना करने के लिए समर्थ होंगे, अवश्य साधयितुम उसको पार करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए शक्नुमः समर्थ हैं, चिंता मत करो। तेन अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्यति, और उसी के द्वारा हमारी लक्ष्य प्राप्ति भी होगी, हम अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे, और हमारी प्राण रक्षा, जो अभी हमें डर लग रहा है ना मौत आएगी क्या आएगा, तो हमारे प्राणों की भी रक्षा च प्लस अपि हो जाएगी। ठीक है। कपिल कहता है किमिदम संभवति, क्या ये पॉसिबल है, संभवति पॉसिबल। अब देखिए सब लोग डर रहे हैं, लेकिन नायक उनको मोटिवेट करके हुए रखा हुआ है, बोला है क्या ये पॉसिबल है। नायक बोलता है नूनम संभवित मित्र, क्यों नहीं संभव है मित्र। नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से, क्यों नहीं है भाई, निश्चित रूप से संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि, इस प्रसंग में अहम मैं हितोपदेश, हितोपदेश एक ग्रंथ है, जैसे पंचतंत्र है ना वैसे एक हितोपदेश है, उसमें भी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। एकाम कथाम श्रावयामि, एक कथा सुनाता हूं तुमको। ये सर्वे अपि, सभी बोले उत्कंठया, उत्कंठा मतलब एकदम क्यूरियोसिटी से बोले का कथा, वद मित्र वद, बोले कौन सी कथा, बोलो भाई बोलो सुनाओ। नायक बताए सावधानम शृण्वन्तु, अच्छे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, एक कथा अब नायक उनको सुना रहा है। ठीक है, आइए। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शाल्मली तरु, शाल्मली तरु, गोदावरी का तीर, तीर मतलब होता है किनारा, गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल मतलब बहुत बड़ा शाल्मली वृक्ष था, शाल्मली नाम का वृक्ष था। शाल्मली मतलब ये सिल्क कॉटन ट्री समझ लीजिए, कॉटन का वृक्ष था। तरु मतलब पेड़। तत्र प्रतिदिनम, तत्र मतलब वहां, प्रतिदिन डेली, दूर देशात पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म, ये देखिए फिर से आ गया आगत्य आकर, दूर देश से जो पक्षी थे वो आकर निवसन्ति निवास करते थे, निवसन्ति स्म। अथ कदाचित तत्र कश्चित व्याधः तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अब एक बार की बात है, कदाचित कभी किसी दिन तत्र वहां पर कश्चित व्याधः, कोई व्याध, व्याध मतलब होता है शिकारी, दिख रहा है आपको पेड़ के पीछे छिपा हुआ शिकारी, कोई शिकारी क्या लेकर आया, तंडुल कणान, किसको लेकर आया, तंडुल मतलब चावल, कण मतलब उसका समूह, मतलब तंडुल के कुछ चावल के कुछ दानों को लेकर, विकीर्य मतलब एक जगह फैलाकर, जालम विस्तीर, जाल को एकदम से फैलाकर, जाल को विस्तृत करके बड़ा करके, और तंडुल कणों को उस पर विकीर मतलब उस पर डालकर, च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, प्रच्छन्न छुपा हुआ, जैसे छुपन छुपाई खेलते हैं ना, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ होकर, भूत्वा मतलब छुप कर, स्थित वहां पर, यहाँ पर देखो पेड़ के पीछे जाके छुप गया। तस्मिन् एव काले, उसी काल में, तस्मिन् एव उस ही काले, काल में, चित्तग्रीव नामा कपोत राजा, चित्तग्रीव नाम याद रखिएगा, चित्रग्रीव नाम का, कपोत मतलब होता है कबूतर, और राज मतलब कबूतर का जो राजा, चित्तग्रीव उसका नाम था, जो कबूतरों का राजा था। वो सपरिवार, अपने परिवार के साथ, उसकी जो भी फैमिली थी उसके साथ, आकाश मार्गे गच्छति, आकाश मार्ग से उड़ रहे थे। ये देखिए सभी कबूतर उड़ रहे हैं आकाश मार्ग में, यहाँ पर सभी लोग उड़ रहे हैं। चित्तग्रीव नाम का कपोतराज आकाश मार्ग में जा रहे थे। केचन कपोता, किन्हीं कबूतरों ने, वन मध्य, वन के बीच में, जंगल के बीच में, तंदुल कणान अवलोक्य, जो चावल के दाने थे उनको देखकर, अवलोक्य ये भी कैसा है, ये ल्यप प्रत्यय, अवलोक्य देख कर, उनको देखकर, लोभाकृष्टा भवन, लोभ से आकृष्ट हो गए, लोभ प्लस आकृष्टा, लोभ से उनके मन में लोभ आ गया, है ना। लोभ, आकृष्ट मतलब अट्रैक्ट, आकृष्ट शब्द है, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट। ठीक है, उस लोभ से अट्रैक्ट होकर उसको देखा, तंदुल कणों को देखा। अब वहां से तथा चित्तग्रीव, चित्तग्रीव किसका नाम था, कपोतराज जो राजा था, उनमें जो मेन हेड था। ये दाने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इनको देखकर वो लोभाकृष्ट हो गए। तो चित्तग्रीव ने तंदुल कण लुब्धान कपोटान, कि तंडुल कण के जो प्रेमी थे, तंडुल कण से लुब्ध मतलब अट्रैक्ट,
तंडुलकण को प्राप्त करने वाले कपोतान जो जो कबूतर थे उनको बोले, क्या बोले देखो, लीडर इज लीडर, जैसे उस कहानी में लीडर उनको समझा रहा था वैसे इस कहानी में भी लीडर है। बोले कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवः तद निरूपितम् कहां से इस निर्जन वन में, भाई जहां पे कोई आदमी नहीं है, उस वन में तंडुलकणानाम, तंडुल जो कण हैं, जो चावल के दाने हैं, संभव तद कैसे संभव है, एक ऐसे निर्जन जगह पर तंडुलकणानाम संभव, उनकी संभावना होना, उनका पॉसिबिलिटी होना, तद निरूपितम कैसे संभव है, उसको निरूपण करो, उसको एक बार बताओ तो सही कि इतने निर्जन वन में कहां से आए ये तंडुलकण। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, राजा था ना तो समझ गया, कोई कश्चित मतलब कोई, व्याध मतलब शिकारी, भवेत कोई शिकारी अवश्य होना चाहिए। सर्वथा, देखो ये एक सूक्ति दे दी यहाँ पर, सूक्ति क्या दी, सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा मतलब किसी भी तरीके से अविचारित, बिना सोचे समझे कोई भी कर्म न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, ये वचन सुनकर, मतलब ये जो कपोतराज के वचन, श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कपोता कोई कबूतर, सदर्पम अभवत, सदर्प मतलब अपने अभिमान में, बिल्कुल अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बोला, आह किमर्थम एवं उच्यते, किमर्थम किस लिए ऐसा बोलते हो, तंदुलकण दिख रहे हैं, इतनी बढ़िया भूख मिटेगी हमारी, क्यों किस लिए ऐसा बोलते हो, किमर्थम एवं उच्यते, उच्यते मतलब बोलते हो। तो एक सूक्ति बहुत अच्छी आई, हितोपदेश की सूक्ति है कि हमें कभी भी बड़े लोगों की जो बात है ना उसको टालना नहीं चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, वो कुछ सोच समझ कर ही बोलते हैं। आइए श्लोक का मैं पाठ करता हूं। तो वो जो एक कबूतर जिसके मन में लोभ आ गया था ना, वो ज्ञान देते हुए बोला, बोले मुझे पता है, वृद्धानाम वचनम ग्राह्य मापत काले युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजने प्रवर्तनम। क्या बोल रहा है वो कबूतर, बोला वो अपने राजा से बोला, क्या बोला अपने राजा से कि वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, ग्राह्यम मतलब ग्रहण करने के लिए योग्य है, सुनने योग्य है, कौन क्या, वृद्धों के वचन, बड़े लोगों के वचन मैं मानता हूं सुनने के योग्य हैं, और वो ये इसमें से मां इधर चला जाएगा ग्राह्यम और ये निकल जाएगा आ। आपातकाले इमरजेंसी में, कभी भी इमरजेंसी में, ही मतलब इधर ये यण संधि है, ही प्लस उपस्थिति, उपस्थिति मतलब आपातकाले उपस्थिति, आपातकाल की स्थिति उपस्थित होने पर, पैदा होने पर वृद्धों के वचन बहुत कार्यकारी होते हैं, ग्रहण करने चाहिए। लेकिन भाई साहब सर्वत्र एवं, सर्वत्र प्लस एवं, एवं मतलब इस प्रकार, सर्वत्र मतलब हर जगह, यदि हर जगह ही हम ये विचार करने लगे, इतनी ओवर थिंकिंग करने लगे, उन्हीं की सुनने लगे, तो मतलब तो भोजन है अपि अप्रवर्तनम, भोजन ही ये शब्द निकलेगा, अप्रवर्तनम, भोजन भी हमारे लिए अप्रवर्तन मतलब होता है भोजन भी हमें खाने को नहीं मिलेगा, हम वहां पर भी भोजन भी हमारा छूट जाएगा, इसलिए ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं सुनना भाई हर जगह। ऐसा किसने बोला, जो एक कबूतर था ना उसने बोला। अब उसके वचन सुनकर, तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर, चित्तग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, चित्रग्रीव जो कपोतराज था, राजा की भी अवज्ञा मतलब उसकी बात नहीं मानकर, डिसरिस्पेक्ट, अवज्ञा मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, उसकी डिसरिस्पेक्ट करके, कृत्वा मतलब करके, सर्वे कपोता, सभी जो कबूतर थे वो भूमौ मतलब धरती पर, अवतीर्य, अवतीर्य मतलब आकर, नीचे आकर, तंडुल कणान भोक्तुम प्रवृत्ता, तंडुल कण जो चावल के कण थे उनको भोक्तुम मतलब खाने के लिए, प्रवृत्ता मतलब उसमें लग गए, प्रवृत्त हो गए। ये देखिए जी, तो उसकी चाल थी, वो राजा था इसलिए समझ गया था, लेकिन अब वो ठीक है, लोभ यही होता है। अनंतरम उसके बाद, थोड़ी देर बाद, ते सर्वे वो सभी, तेन जालेन बद्धा अभवन, उस जाल से, उस जाल जो जाल था, उस जाल में जो रखे थे तंडुलकण, तो उस जाल से बद्धा मतलब बंध गए, अभवन बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोताः तत्र बद्धाः तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततः उसके बाद, यस्य वचनात् जिसके वचन सुनकर, जिस कपोताः
जिस कबूतर के वचन सुनकर तत्र बद्धा वो बंध गए थे, तम सर्वे उस कबूतर को सभी लोग तिरस्कुर्वन्ति, सभी लोग तो उसका तिरस्कार करने लगे, बहिष्कार करने लगे भाई, उसको मतलब गालियां देने लगे, भाई तेरे कारण हम फंस गए, जिस कबूतर के कारण ये सब हुआ। इदम दृष्टवा, सारा ये जो खेल था वो चित्रग्रीव देख रहा था, नायक अपने लोगों को कैसे छोड़ सकता है, तो ये सारा जो सीन है वो चित्रग्रीव देख रहा था ऊपर से। इदम दृष्टवा चित्रग्रीव अवदत्, ये देखकर चित्रग्रीव ने बोला, अयम अस्य दोषो न, ये इसका दोष नहीं है, अस्य मतलब वो जो कबूतर था ना, कपोता, उसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, अनागत मतलब आने वाली, विपत्ति मतलब कोई भी प्रॉब्लम है फ्यूचर वाली, फ्यूचर की कोई भी प्रॉब्लम, कोवा ज्ञातुम कौन है जो ज्ञातुम जानने में समर्थ है, कौन जानता है फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तो इसकी कोई गलती नहीं है। अतः अस्मिन विपद काले, इसलिए इस विपत्ति के इमरजेंसी के काल में, अस्मा भी हमारे द्वारा, अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इसका जो तो तुम तिरस्कार कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, तिरस्कार मतलब उसका बहिष्कार करना, उसको बाहर भगा देना, अकृत्वा मत करके, उसका तिरस्कार नहीं करके, कश्चन उपाय चिंतनीय, कोई उपाय हमको सोचना चाहिए। देखिए याद करिए वही पिछली कहानी में, ये सारी विपत्ति को छोड़ो, अभी उपाय सोचो, हमें करना क्या है आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन उपाय चिंतनीय, कोई उपाय हमको सोचना चाहिए। उपाय यह और चिंतनीय, ये विसर्ग संधि हो गई है, विसर्ग का श हो गया है, ठीक है। यतो ही, क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि, यतो ही ये भी एक अव्यय है, इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। विपत्ति काले, विपत्ति के काल में, विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विस्मय मतलब होता है खेद, कोवर्डनेस दिखाना या फिर खेद करना, या मतलब विपत्ति के काल में, विपत्ति काले, विपत्ति के काल में खेद करना, दुखी होना, विस्मय मतलब दुखी होना, परेशान होना, कोवर्डनेस दिखाना, ये का पुरुष लक्षणम, का पुरुष मतलब होता है जो कायर लोग होते हैं ना, बेकार लोग, जिनको कुछ बुद्धि नहीं है, जो कायर होते हैं, हर जगह से भागने वाले लोग होते हैं, उनका लक्षण है ये आपातकाल में विस्मय करना। सत्पुरुषानाम लक्षणम तु, अब एक श्लोक के माध्यम से सत्पुरुषों का, जो अच्छे लोग हैं उनका लक्षण बता रहे हैं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी इसकी लय है, इसको अच्छे से मैं गा के बताऊंगा, और बहुत ही प्यारा अर्थ है कि सत्पुरुषानाम, जो महान पुरुष होते हैं उनका क्या लक्षण होता है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, जो बड़े महान लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है हर सिचुएशन में। आइए पढ़ता हूं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः, यशसिश्चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धिमहं, प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम्, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, महात्माओं को ये सारे गुण प्रकृति सिद्धम, बाय नेचर ही उनका ऐसा गुण होता है। क्या होता है कि जो सबसे पहले चीज बताई, विपदि धैर्यम, विपदि मतलब कोई भी आपत्ति आने पर धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, जो विपदाओं में पेशेंस रखते हैं वो महान पुरुष होते हैं। पहले अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय मतलब होता है, अभ्युदय मतलब उन्नति, जब किसी की सक्सेसफुल हो जाते हैं हम, अभ्युदय मतलब ये अभ्युदय शब्द है, और अभ्युदय मतलब सक्सेस, सक्सेस होने पर क्षमाशील होना, ज्यादा अहंकार में नहीं आना, ये उनका पहला दूसरा लक्षण होता है। सफलता होने पर भी क्षमाशील होना, ठीक है। सदसी वाक् पटुता, सदसी मतलब ऑडियंस, सभा, किसी भी सभा में वाक् पटुता, वाक् मतलब होता है वाणी, और पटुता मतलब होता है चतुरपना, मतलब अपनी वाणी से सभा में सबको जो संबोधित कर सके, ऐसी असेंबली में सबको एक बांध सके, सबको अच्छी बात बता सके, ऐसी वाक् पटुता होनी चाहिए, ठीक है। बोलने की कला, वाक् पटुता बोलने की कला। युधि विक्रम, युद्ध में विक्रम होना चाहिए, विक्रम मतलब पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए, ऐसे महान लोग होते हैं। और कैसे होते हैं, यशसी च अभिरुचि,
अभिरुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, और यशसी मतलब यश, मतलब अपनी रेप्यूटेशन में रुचि रखना, अपनी जो एटीट्यूड है, अपनी इमेज है वो अच्छी बनी रहे, इसका ध्यान रखना। यशसी, यश में च मतलब और, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट लेना। व्यसनम श्रुतौ, व्यसन होता है आदत, और श्रुतौ मतलब सुनने की, शास्त्र सुनने की हमेशा आदत होनी चाहिए। जो भी अच्छी बातें हैं, श्लोक हैं, किताबें पढ़ने की, सुनने की हमेशा व्यसन होना चाहिए। व्यसन मतलब होता है उसमें लग जाना चाहिए, आदत पड़ जाना चाहिए। आप शास्त्र सुनने की आपको बिल्कुल अच्छे से आदत, मतलब वो आपके खून खून में बहना चाहिए कि हमें शास्त्र तो सुनना है। श्रुतौ सुनने की। ऐसे जो गुण हैं, पहला विपदि धैर्यम, अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसी च अभिरुचि, और व्यसनम श्रुतौ। ये जो बातें हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें प्रकृति बाय नेचर सिद्ध हैं, मतलब उनका ये गुण ही होता है। इदम मतलब ये जो प्रकृति सिद्धम, नेचर से ही उनको प्राप्त है। किनको? महात्मा नाम, बड़े लोग नेचर से ही, अपने स्वभाव से ही इन गुणों के धारी होते हैं। ठीक है, ये हमने श्लोक पढ़ा। ये किसने कहा? कि भाई जो कबूतर का राजा था ना, उन्होंने कहा कि भाई ये महान पुरुष के यही लक्षण होते हैं। विपत काले विस्मय, मतलब विपत्ति के काल में धैर्य रखना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? श्लोक सुनाने के बाद जो कबूतर का राजा था वो बोला, अतः अधुना, अब हमें, अब जो हो गया वो हो गया, अब अधुना मतलब अब, अस्माभि हमारे द्वारा, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का अवलंबन लेकर, पेशेंस को आधार बनाकर, प्रतिकार चिंत्यताम, प्रतिकार मतलब सॉल्यूशन, इसका प्रतिकार हमको चिंत्यताम सोचना चाहिए, कोई सॉल्यूशन सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणी, बहुत प्यारी सूक्ति जो चैप्टर का नाम है। प्रिय मित्र, लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, लघुनाम कम भी यदि हमारे पास वस्तु हो, लेकिन हम संहति, संहति इंपॉर्टेंट शब्द है, यदि हम यूनिटी में हैं, भले हम छोटे हैं, हम लघु मतलब छोटे हैं, छोटे होने पर भी यदि हम यूनिटी में हैं तो कार्य साधिका भवति, कार्य हमेशा सक्सेसफुल होता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, ऐसा जो नीति वचन है वो पूरी लोक में सिद्ध है, पूरे लोक में प्रसिद्ध है, सब जगह फेमस है कि भले ही हम कम हैं लेकिन हमारे दिल में दम है, हम एक साथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ के बल पर सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। अतः अस्माभि, इसलिए हमारे द्वारा, सर्वैः एक चित्ती भूत, सभी के द्वारा, सर्वै सभी के द्वारा, एक चित्ती भूय, एक चित्त होकर, एक निष्ठा से, एक निष्ठ होकर, एकजुट होकर, जालम आदाय, जालम प्लस आदाय, जालम आदाय, ये लेप प्रत्यय का आदाय लेकर, ठीक है, लेकर, पूरे जाल को लेकर, उड्डीताम उड़ना चाहिए, सबके सब मिलकर जाल को पकड़ो और उड़ जाओ। एक कबूतर जाल नहीं उड़ा सकता, लेकिन सारे तो उड़ा सकते हैं। भले हम छोटे हैं लेकिन छोटी छोटी पावर से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करो? उड़ जाओ। एवं विचार, इस प्रकार विचार, विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता, सभी जो पक्षी थे वो जाल को, आदाय मतलब जाल को पकड़कर, उनको लेकर, उत्पतिता उड़ गए। अब भाई जाल को लेकर उड़ गए तो बेचारा सोचने लगा ये चल क्या रहा है भाई, ये जाल को लेकर उड़ गए। अब बेचारा ये सोच रहा है ये क्या चक्कर हो गया, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। अनंतरम, उसके बाद जब वो उड़ गए, सव्याधा, वो जो शिकारी था, व्याध शिकारी, सुदूरात जाल अपहार कान तान अवलोक्य, सुदूरात बहुत दूर से उसने क्या देखा? जाल अपहार कान, जाल का अपहरण करने वाले, जाल को ले जाने वाले, ये है अपहार कान, अपहारक जो उसको अपहरण कर लिया भाई, जाल को उठा के वो तान अवलोक्य, उन सबको ले गए, तो उनको तान मतलब उनको अवलोक्य देख कर, पश्चात अधावत, पश्चात मतलब पीछे, उनके पीछे, अधावत दौड़ता हुआ, परम तस्य दृष्टि पथात, वो इतने दूर तक जाके दौड़ा, परंतु तस्य दृष्टि पथात दूरम गतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृत्तः, परम परंतु
तस्य दृष्टिपथात, उसके दृष्टिपथ से, मतलब जब वो देख रहा था, दृष्टि मतलब देखना, जो रास्ता बन रहा था ना, वो उसकी दृष्टि जा रही थी कहाँ, कबूतर तक, लेकिन वो जो दौड़ा तो सही, लेकिन उसकी दृष्टिपथ से दूर गतेषु पक्षिषु, वो जो पक्षी थे वो बहुत दूर चले गए, वो भागते भागा तो सही, लेकिन उसकी आंखों से वो ओझल हो गए। सव्याधो निवृत्तः, दूर होने पर क्या हुआ, वो जो व्याध था वो निवृत्त, वो बेचारा निराश हो गया और फिर लौट आया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, अब इस प्रकार व्याध को लौटता हुआ देखकर, निवृत्तम वो निवृत्त मतलब वो लौट गया, उसको देखकर कपोताः उक्तवन्तः, जो कौवे सॉरी, जो कबूतर थे, उक्तवन्तः वे बोले सभी मिलकर, बोले स्वामिन, हे कबूतर हमारे महाराज स्वामी, किमिदानीम कर्तुम उचितम, क्या इस समय, अब हमें क्या करना चाहिए, किम इदानीम, किम क्या, इदानीम इस समय, कर्तुम उचितम अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, चित्रग्रीव कौन है, ये कबूतरों का राजा, क्या बोला, प्रिय कपोता, प्रिय मेरे भाई कबूतरों, अस्माकम मित्रम हिरण्यको नाम मशु, अब देखो जाल से तो बंध गए, अब करें क्या, बोले कि अस्माकम मित्रम, हम सभी का मित्र, कौन, हिरण्यक, हिरण्यक नाम का मूषक राज, नाम क्या था, हिरण्यक, कौन, मूषक मतलब होता है चूहा, जैसे मैं तुम्हारा कपोत राज हूं, वैसे ही चूहों का राजा मेरा एक मित्र है जिसका नाम है हिरण्यक, क्या नाम है, हिरण्यक। गंडकी तीरे, गंडकी नाम के, तीर मैंने बताया था, तीर का अर्थ होता है किनारा, ठीक है, गंडकी के किनारे चित्रवने निवसति, चित्रवन में, चित्रवन नाम की कोई जगह है, तो चित्रवन में निवसति रहता है। सह अस्माकम पाषाण, ये संधि हो गई है, सह प्लस अस्माकम, वह अस्माकम पाषाण, हमारा ये जो पाश है, ये जो जाल है, इस जाल को दंत बलेन छेदस्यति, दांत मतलब चूहे के दांत पहने होते हैं थोड़े नुकीले, तो दंत मतलब दांत, बल मतलब पावर, अपने दांतों की पावर से और नुकीलेपन से, छेदस्यति छेद देगा, छेद उसको काट देगा, छेदस्यति काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गता, ये आलोच्य ऐसा सभी लोग देखकर, ऐसा सोचकर, सर्वे मतलब सभी लोग, सभी लोग, आलोच्य मतलब विचार करके, सर्वे सभी लोग, हिरण्यकस्य, हिरण्यक नाम का जो चूहा का राजा था, उसके विवर समीपम, विवर मतलब होता है गुफा, हिरण्य उसकी भी एक गुफा थी अपनी, तो गुफा के समीप चले गए, ठीक है। तो हिरण्यकश्च और हिरण्यक भी सर्वथा, अब हिरण्यक जो था वो भी राजा था, तो वो सर्वथा हम हर समय, हर तरीके से, हर समय अनिष्ट शंकया, अनिष्ट मतलब कोई भी चीज ऐसी जो विपत्ति आ जाए, कोई भी ऐसी चीज कभी विपत्ति आ जाए, या फिर फियर, कोई किसी का भी डर, डेंजर कुछ भी आ जाए, इसकी शंका से, कोई भी डेंजर है उसके डर से, शत द्वारम विवरम कृत्वा निवसति, शत मतलब 100, द्वार मतलब गेट, विवर मतलब गुफा, वो 100 द्वार वाली, 100 मतलब उसके जो गेट थे, वो 100 गेट वाली गुफा में, कृत्वा निवसति, गुफा में 100 दरवाजे लगाकर वो रहता था, ताकि कोई भी डेंजर उसके पास ना आ पाए। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात चकितस तूष्णीम स्थितः, अब देखो कबूतर, एकदम से बहुत सारे कबूतर आएंगे तो आवाज तो आएगी, तो वो अंदर बैठा हुआ था, तो हिरण्यक जो था, वो चूहा का राजा, वो कपोता नाम कबूतरों के अवपात भयात, अवपात मतलब वो आ रहे थे ना, तो उसके भय से, इतने सारे कबूतर अवपात नीचे आ रहे थे, उसके भय से, डर के कारण, वो चकिता मतलब आश्चर्य, मतलब अब क्या होगा, चकित होता हुआ, तूष्णी मतलब चुपचाप, मौन, चुपचाप, स्थित चुपचाप वहीं अंदर ही बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच, अब वो चित्रग्रीव सब बाहर आ गए, चित्रग्रीव उवाच, अब जो सब वो तो जानते ही था, जो चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, ए सखे हिरण्यक, सुनते हो भाई सखे, हमारे दोस्त हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभाषसे, क्या तुम हमारे साथ, अस्माभि सह हमारे साथ, न संभाष से हमारे साथ बात नहीं करोगे, संभाष से मतलब वार्तालाप करना, संभाषण करना। ततो हिरण्यकस तद्वचनम, तब वह हिरण्यक तद्वचनम, ऐसे जो उसकी आवाज है, उसके जो वचन है, प्रत्यभिज्ञाय जानकर,
प्रत्यभिज्ञा मतलब अच्छे से जानकर। अब प्रत्यभिज्ञा चूंकि वो आवाज उनको परिचय में थी, उसका दोस्त था, तो अच्छे से उस आवाज को पहचान कर प्रत्यभिज्ञा आनंदेन, अब वो आवाज पहचान गया तो वो खुश हो गया, यार मेरा दोस्त आया है, आनंद के साथ त्वरया जल्दी ही, त्वरया मतलब शीघ्र, जल्दी ही बही बाहर निसृत्य आकर, बाहर आकर अब्रवीत बोला, क्या बोला, वो बाहर आकर एकदम से बोला आहा, आहा हमारे अंदर से निकलता है ना कभी, हम बहुत खुश होते हैं तो आहा, अरे वाह वाह वाह, पुण्यवान अस्मि, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मम प्रिय सुहृत, मेरा प्रिय सुहृत मतलब होता है दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड चित्तग्रीव समाया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड चित्तग्रीव आया है, अरे वाह ये तो पुण्यवान अस्मि, मैं तो बहुत पुण्य वाला हूं। अब ये सारी प्रक्रिया आगे जो होने वाली है, आइए। पाशबद्धान कपोतान दृष्टवा, अब पाशबद्धान जो जाल से बंधे हुए ऐसे जो कपोतान, उन कबूतरों को दृष्टवा देखकर, सविस्मयम, विस्मय मतलब वो आश्चर्य के साथ, सविस्मयम क्षणम स्थित्वा, क्षण मतलब थोड़े टाइम तक बैठ कर बोला, थोड़े टाइम उन्हें देख कर, क्षण मतलब एक एक क्षण को रुक कर, स्थित्वा बैठ कर, अवदत बोला, सखे किमे तत्, दोस्त ये क्या है, चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव बोला, सखे दोस्त, मेरे दोस्त, एतद अस्माकम विचारहीनताया फलम, ये जो है, ये जो स्थिति है, अस्माकम हमारी विचारहीनताया, विचारों की हीनता का फल है, हमने विचार नहीं किया ना, बिना विचारे वो जाल में चले गए, इसलिए फंस गए, उसका ही फल है ये। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर, हिरण्य कहा, हिरण्य नाम का जो चूहे का राजा था, चित्रग्रीवस्य बंधनम चेत्वम सत्वरम उपसर्पति, चित्रग्रीव का बंधन मतलब उनके जो ग्रुप का जो जाल था, उनको उसका जो बंधन, उसको छेदतुम मतलब छेदने के लिए, काटने के लिए, सत्वर मतलब तुरंत, तुरंत या जल्दी, जल्दी ही उपसर्पति, जल्दी ही उनके पास आ गया, उपसर्पति मतलब जल्दी से, सत्वरम उपसर्पति आ गया जल्दी से उनके पास, किसके पास, चित्रग्रीव के पास। तो चित्रग्रीव बोला, तदा चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव बोला, मित्र, अब देखो उसके मन में क्या भावना आई, नायक क्या होता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, बोले मित्र, माँ माँ एवं, मत करो मत करो, ऐसा मत करो, पूर्व मतलब पहले, मत प्लस आश्रिताना, मत मतलब मेरे, ये ऐसा शब्द निकलेगा, कैसा, ये मत मतलब मेरे, ये मम शब्द का ही एक रूप है, मेरे, आश्रिताना मतलब मेरे जो आश्रित, मेरे जो दोस्त लोग हैं और भी साथी गण हैं, इन एतेषाम पाषाण, इनका पाश जो है, इनका जो जाल है, इसको छिनत्तु, इसको काटो सबसे पहले, उसके बाद मेरा काटो, उसके बाद मेरा जाल काटना। एतद आकर्ण्य, एतत् प्लस आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब सुनकर, ऐसा सुनकर हिरण्यक जो था बड़ा खुश हो गया, प्रहृष्ट मना, प्रहृष्ट मना मतलब बहुत ही आनंदित हो गया, बहुत ही खुश हो उसका मन हो गया, और पुलकित मतलब बहुत ही उत्साहवान हो गया, उसका मन खिल गया, खिलका होता हुआ, सन मतलब खुश होता हुआ, अब्रवीत बोला, बोले साधु मित्र, साधु मित्र, साधु बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया, अनेन अनेन आश्रित वात्सल्यन, इस तुम्हारा ये जो वात्सल्य है, वात्सल्य मतलब होता है एक दूसरे के प्रति तुम्हारा ये जो प्रेम है, दया भाव है, तुम्हारा जो कंपैशन है दूसरे के प्रति, तुम त्रैलोक्यस्य अपि स्वामित्वम प्राप्तुम योग्यवसि, तुम अपने इस वात्सल्य से, अपने इस कंपैशन से तुम त्रैलोक्यस्य अपि, तीनों लोकों के, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों के स्वामित्व मतलब राजा, प्राप्त, तुम तीनों लोगों के राजा पद को प्राप्त करने के योग्य हो, तुम्हारा ये जो दूसरों के प्रति दया भाव है ना, इससे तुम तीनों लोगों के राजा बनने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः, तब उसके बाद हिरण्यक स्वमित्रैः सह, उस चूहे ने अपने और मित्रों को भी बुलाया, अपने मित्रों के साथ, सर्वेशाम कपोतानाम बंधनानि छिन्नति स्म, सभी जो कबूतर थे उनका जो बंधन था वो छिन्नति स्म, काट दिया, वो जो, ठीक है, सर्वे कपोता पाश विमुक्ता अभवन, सभी जो कबूतर थे, ये ध्यान रखिएगा, ये कहानी वो नायक सुना रहा है अपने लोगों को, कि सभी जो कबूतर थे वो पाश विमुक्त अभवन, जो जाल था उससे विमुक्त हो गए, छूट गए। सहर्षम पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानां चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति, और सहर्षम पुनः उड्डीय, हर्ष के साथ, खुशी के साथ दोबारा उड़कर आकाश मार्ग में वो गए, और सभी कपोत राजा चित्रग्रीव को
प्रशंसा करते हुए बोले, क्या बोले कि चित्रगीव राजा भैया तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। भवतः नीति शिक्षा, तुम्हारी जो नीति शिक्षा थी, क्या नीति शिक्षा थी कि भाई सभी एक साथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और हमें कभी भी बिना देखकर बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। ऐसी शिक्षा से नायक धर्मेण च, और तुम्हारा जो नायक धर्म था, मतलब एक लीडर होने का जो तुम्हारा धर्म था, उससे वयम सर्वे, बस उसी के कारण हम सभी सुरक्षित बच पाए हैं। धन्य वयम, हम सभी धन्य हैं। ऐसी कहानी किसने सुनाई? नायक ने सुनाई। अब वापस आते हैं उस कहानी की ओर। जब वो लोग सब अटके हुए थे, क्या उपाय सोचे, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये कहानी सुनकर अब नायक बोला, कथाम श्रावयित्वा, कथा को सुनाकर, त्वा प्रत्यय श्रावयित्वा सुनाकर, नायक सर्वान संबोधयति, नायक सभी को संबोधित करता है। संबोधित मतलब होता है सबको उपदेश देता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। मित्राणी, मित्र, आपदग्रस्ता कपोता, आपत्ति में मतलब प्रॉब्लम से ग्रस्त हो गए थे, प्रॉब्लम से बेचारे फंस गए थे ऐसे कबूतर, बुद्धि बलेन, अपनी बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्य, दो चीज, एक बुद्धि बल, पहला बुद्धि का बल, और दूसरा संगठन सामर्थ्य। संगठन मतलब यूनिटी, ग्रुप, एक साथ रहना, ठीक है। एक साथ जब वो हुए, संगठित हुए, यूनिटी में आए, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी उस यूनिटी की पावर से ही आत्म संरक्षणम कृतवंतः, आत्म संरक्षणम, अपनी रक्षा कर पाए, यूनिटी के कारण ही वो बच पाए। तरही किमर्थम वयम संगठिता, तो किस लिए, किमर्थम किस लिए, वयम संगठिता भूत्वा आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः, तो क्या हम सभी संगठितम भूत्वा, संगठित होकर, एक साथ यूनिटी में आकर आत्म संरक्षण, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है क्या? पॉसिबल नहीं है? तो नायकस्य प्रेरक वचने ही उत्साहिता, अब जो नायक था उसके इंस्पायर वचनों को सुनकर, उत्साहिता सर्वे अपि, सभी लोग उत्साहित हो गए, इंस्पायर हो गए, और सर्वे अपि भयम शोकम संदेहम च विहाय, विहाय वही लिप प्रत्यय, छोड़कर, क्या छोड़कर? भय मतलब डर, शोक मतलब वो जो शोक मना रहे थे ना, हाय अब क्या होगा, और संदेह मतलब शंका, सारी शंकाएं छोड़कर, सारे डाउट्स छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, सेतु निर्माण कार्य, चूंकि उधर सब कुछ तस्त व्यस्त हो चुका था, तो सेतु मतलब जो ब्रिज था, सेतु कोई भी छोटा मोटा पुल था, उसके निर्माण कार्य संलग्न जाता, उसके निर्माण, उसको बनाने के कार्य में संलग्न हो गए, लग गए। भगीरथ प्रयत्न, भगीरथ मतलब एक्सट्रीम, टू मच, भगीरथ प्रयत्न मतलब हार्ड वर्क, बहुत भयंकर हार्ड वर्क करते 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 करते, प्रयत्न एक्सट्रीम हार्ड वर्क के द्वारा, सेतु निर्माणम कृत्वा, उन्होंने आखिरकार, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पुल बना लिया, मतलब कैसे नीचे जाएं, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी, तो सबने एक साथ मिलकर जब काम किया, तो सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु निर्माण करके, तई उनके द्वारा, स्वीय प्राण अन्य शाम च प्राण संरक्षिता, उसके द्वारा, उस पुल के द्वारा, स्वीय प्राण अपने प्राण, और अन्य शाम च प्राण और दूसरों के प्राण, और भी लोग जो फंसे हुए थे, जब एक भाई सेतु बन गया, पुल बन गया, रास्ता बन गया, तो फिर खुद भी बच गए, और अन्य शाम च प्राण संरक्षिता, और दूसरों के लिए भी उन्होंने मार्ग बनाया, तो उनके भी प्राणों की रक्षा हो गई। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम भले ही संख्या में कम हो, या हम में पावर भले ही कम हो, लेकिन जब हम एक साथ हो जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हराने में समर्थ नहीं है, और हम सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये कहानी हमने सुधीर से सीखी। सुधीर उस नायक का नाम है जिसने ये पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई, और उनके अंदर जोश भरा, और वो तैयार हो गए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। आप सभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ यूनिटी बनाए रखें। इस चैप्टर का उद्देश्य है अल्पानाम अपि वस्तुनाम, अल्प मतलब कम भी यदि हमारे पास वस्तु हैं, संसाधन हैं, लोग हैं, तब भी संहति, तब भी यदि अपन यूनिटी में हैं, तो कार्य साधिका, हमारा कार्य सक्सेसफुल हो जाएगा। आप सभी भी ऐसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, ऐसी भावना इस चैप्टर से हम लोग ये इंस्पायरिंग वर्ड्स लेकर जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।